गवाह है कांग्रेस ने अभी जो बात यहाँ पर जान दे देंगे इसके लिए। मगर ये देश रहना चाहिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप। मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भी ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। आप राजनीति के ऊपर सब कुछ कह देते हो। हम सब बैठे हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब एक है, हिंदुस्तानी हैं। आपको ये बात से छुटकारा मिलना चाहिए और सबक ले लेना चाहिए कि आप पिछली सरकार पर छींटे मार रहे थे, उसके ऊपर बहुत कुछ आप सत्ता में आए। 1 साल की राजनीति आपने किस बेस पर चलाई है, कैसे चलाई है? ऐसे चलाए राजनीति? ऐसे नहीं चलती, नहीं धर्मों पर नहीं चलती, जातियों पर नहीं चलती। सीखो, तुम्हें देख कर रोना आता है। ये उपदेश भाईचारे की बात एक कश्मीर घाटी में जाकर करते अच्छा होता। मुझे लगता है कि हर हिंदू भाईचारे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझता है, और मुझे लगता है कि इनके उपदेश की आवश्यकता, यानी कश्मीर में जाकर के उनके उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार की तहरीर इनको कश्मीर में जाकर करनी चाहिए। सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, 2 हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। जनाब जी, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है।
पहले आप ये बताइए कि एक शायर ने लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है और जब निकल जाती है बू तो गुल बेकार होता है। आप फ़कीरी लाइन हैं, तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फ़कीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फ़कीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना। हैं तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे, एक को एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की इसी राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिसे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से हम मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। नहीं, आपका अगर ये एजेंडा में है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं तो बताओ कहाँ जाए भेजो, उन्हें कहाँ भेजना है। अगर आपका यही है भाई, आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल हैं आपके बराबर, आप चलिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसकी निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है, आपने भी कहा, मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? नहीं, इससे क्या तात्पर्य है? इन सब से जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सब से मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ है। खंडन करें ये लोग भी उसका। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। एनडीए के बीजेपी के पूर्व साथी हैं, बहुत सीनियर नेता अरुण शौरी, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने तो वैसे बहुत बातें कही, लेकिन इस सामाजिक मुद्दे पे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा है, चिंता है, और ये सब कुछ हुआ है घर वापसी, लव जिहाद, चर्च पर हमले, इन जैसे मुद्दों की वजह से। ये आपके साथी थे। देखिए, अरुण शौरी जी के वक्तव्य का खंडन हो चुका है पहले ही। दूसरा, जो बातें आप कर रहे हैं चर्च पर हमले के लिए, आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी इस देश में 1998-99 में बनी थी, उस समय बेंगलोर में कुछ चर्चों पर हमले हुए थे और दीनदयाल अंजुमन नामक एक संगठन उसके लिए जिम्मेदार पाया गया था। और उस समय भी आपने देखा होगा आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ तो पता लगा कि एक ईसाई महिला का कोई प्रेमी था, रिक्शा चालक, उसने हमला किया था। अब उसके लिए आप हिंदू समाज को और सरकार को दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है कि स्वयं आप विकास के एजेंडे से स्वयं हट रहे हैं और आम जनता का ध्यान विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं। अब आ रहा, सवालों पे आ रहा हूं, एक एक करके। मेरा नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने का कि योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए, ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। आपको जो है इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है, इसलिए इन पापों का नाम मत लीजिए, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं?
अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्श, उनके आदर्श मुझे राम जी से, आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए राम मंदिर की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के लिए राजा मान सिंह उन्होंने अकबर के किले में तो बनवा लिया मंदिर, ये क्यों नहीं बनवा लिया? उनकी जो रानी थी अकबर का किला, रानी जोताबाई, तो भारत की धरती में मेरी सुनिए, रानी जोताबाई उस टाइम पे अकबर की महारानी हुआ करती थी, उन्हें ध्यान नहीं आया राम जन्मभूमि का। आपको ध्यान आ रहा है, उनको ध्यान नहीं आया कि राम मंदिर मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी और राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी, याद रखना। हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। अजी मैं ये कह रहा हूँ करते नहीं, मैं कह रहा हूँ महारानी ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए राजा से कहा राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। भाई किले के अंदर उन्होंने मंदिर बनवा लिया। एक प्रश्न है ना फिर अजीत जी एक बात और सुनिए, मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों के, कोई हिंदू नहीं होता। मुसलमानों ने हमेशा ही